ताज की चाह पर भगवान राम ने अयोध्या छोड़ दिया, लेकिन लोग सीख नहीं पा रहे कि कोई आहत नहीं गैर की आह पर, मर रहे हैं सभी ताज की चाह पर। वो छोड़ दो अब लड़ाई धर्म तात की, छोड़ दो अब लड़ाई धर्म तात की। वो भक्त हो तो चलो राम की राह पर। अब लड़ाई धर्म तात की, भक्त हो तो चलो राम की राह पर। और राम ने क्या किया था देखिएगा, बन गया दास जो आ गया सामने। जो भी राम के सामने आया झुक गया उनके चरणों में, कि बन गया दास जो आ गया सामने। जो गिरा बस उसी को लगे थामने। क्या बात है। तुम पड़े बस छुआ छूत में रह गए। तुम पड़े बस छुआ छूत में रह गए। वो पेड़ सब रीके खाए मगर रीके खाए मगर। और मैं इन लोगों को यही छोड़कर फिर आगे चलता हूँ, समय कम है। सुनेगा एक मेरा गीत जो इसमें बहुत सुना जा रहा है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाते हैं और उनके विरह में राजा दशरथ व्याकुल है। उनका जवान बेटा जंगल चला जाता है। राजा दशरथ व्यथित है और क्या सोच रहे हैं। अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है, उससे पहले उनके क्या भाव हैं, उनके भाव को मैंने गीत में ढूंढने का प्रयास किया है। सुनेगा दशरथ क्या कह रहे हैं। मेरे सारे पुण्यों का परिणाम कहाँ, मेरे सारे पुण्यों का परिणाम कहाँ। ढूंढ रहे हैं दशरथ मेरा राम कहाँ। और मेरे सारे पुण्यों का परिणाम कहाँ। ढूंढ रहे हैं दशरथ मेरा राम कहाँ। अब सुनिएगा, सारे पुण्यों का परिणाम कहाँ। ढूंढ रहे हैं दशरथ मेरा राम कहाँ। अरे जाने कैसा पाप हुआ अनजाने में, छला गया मैं रघुकुल रीत निभाने में। जाने कैसा पाप हुआ अनजाने में, छला गया मैं रघुकुल रीत निभाने में। और कैकेयी कैसा ये काम किया तुमने, और मुकुट मांग लेती सर मांग लिया तुमने। और रग रग में बस राम समाया है मेरी, रग रग में बस राम समाया है मेरी। उसके बिन अब चैन कहाँ, आराम कहाँ। ढूंढ रहे हैं दशरथ मेरा राम कहाँ। और मेरे सारे पुण्यों का परिणाम कहाँ। ढूंढ रहे हैं दशरथ मेरा राम कहाँ।
दशरथ घूमने निकलते हैं राम कि पूछ रहे हैं गलियों से चौबारों से सरयू की लहरों से और किनारों से पूछ रहे हैं गलियों से चौबारों से सरयू की लहरों से और किनारों से खोज रहे हैं पथ चिन्हों को भूतल पर उठ उठ गिर गिर चलते घुटनों के बल पर अरे रोक रहे हैं पाँवों के चाले फिर भी रोक रहे हैं पाँवों के चाले फिर भी राम मिले बिन उन्हें भला विश्राम कहाँ ढूंढ रहे हैं दशरथ मेरा राम कहाँ मेरे सारे पुण्यों का परिणाम कहाँ ढूंढ रहे हैं दशरथ मेरा राम कहाँ। इसके दो बंद और हैं, अगर आप चाहें तो सुनाऊं या मैं दिवाली सुनाऊं। आप दशरथ क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? जीवन में जब इसकी ऐसी स्थितियां आती हैं तो दूसरे पास जब इसकी ऐसी स्थितियां आती हैं तो दूसरे पास मन के अरमान पूरे हमारे हुए आज की शुभ घड़ी आज का धन्य दिन तुम हमारे हुए हम तुम्हारे हुए वाह 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 हमारे हुए हम तुम्हारे हुए। विद्यालय में घंटा पाठ कर रहा हूँ तो कुछ संस्कारों की बात करना चाहता हूँ। विद्यालय में हम देख रहे हैं इस तरह बहुत बेटियां बैठी हुई थी, इधर भी बहुत बेटियां बैठी है, उधर बहुत लोग बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता जहाँ भी बैठे रहे, नहीं तो आगे आ जाते तो और अच्छा मंच बन जाता। बेटियां सुने एक मुक्ता, हमने कहा संस्कारों की बात कही जाए तो हमारे सामाजिक संस्कार इतने गिर गए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए मैं बेटियों को समर्पित करता हूँ विद्यालय में। सुनिए स्वागत। कहा क्या था और आज क्या है। लक्ष्मणों से सिया अपहरण हो रहा, संस्कृति खो रही आचरण रो रहा। आज कान्हा विवश मौन धारण किए, चीरनित द्रौपदी का हरण हो रहा। चीरनित द्रौपदी का हरण हो रहा। मुझे अच्छा लगता है, दुनिया में प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है। महात्मा बुद्ध की भाषा पहले देश नहीं जानते होंगे, लेकिन प्यार की भाषा सभी जान गए। तो उससे निचोड़ करके एक मुक्ता दूसरा जवाब सबको समर्पित करता हूँ। हम अभी अनजाने आपसे आपसे, लेकिन जब जाएंगे तो आपकी यादें लेकर जाएंगे। तब सुनिएगा मुक्ता। साधना से बुझे दीप जल जाएंगे, भाव मंथन करो गीत बन जाएंगे। मन में यदि भाव हो विश्व बंधुत्व का, प्यार से देख लो मीत बन जाएंगे। प्यार से और यहाँ मेरा ख्याल कक्षा 12 के लड़के पढ़ते हैं, उन नौजवान बच्चों को भी 2-3 मुक्तक मैं देना चाहता हूँ। इस भावना को सजो कर अपने अंदर रखे कि मेरा तन जो मिटे तो वतन के लिए, यह लहू भी बहे तो चमन के लिए। हे प्रभु जो दिया है मुझे आपने, मेरा सर्वस्व अर्पित वतन के लिए। क्या बात है, वाह।
26 जनवरी 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं, उन शहीदों को नमन किया जाता है जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनकी बदौलत हम आज आजाद हैं। एक और सुनिएगा। दी शहादत जिन्होंने वतन के लिए अपना लोहू बहाया चमन के लिए, देश उनका हमेशा कर्जदार है, एक पाई न रखी कफन के लिए। और एक पुस्तक और सुनिएगा बच्चे, 26 जनवरी इसको जो बीता है वो अच्छा था, कर ले भले नहीं होगा, यूं पश्चाताप की ज्वाला में क्यों खुद जलाते हो, यूं पश्चाताप की ज्वाला में क्यों खुद को जलाते हो, होता है वो होने दो, जो होना है वही होगा। होना है और अंतिम बात, हम समझते हैं कि शरीर ही मैं, ऐसा नहीं। शरीर सिर्फ थोड़े दिन के लिए बात है, आत्मा का जो अजर अमर है। तो देखिएगा अंतिम सदका न सन तेरा ये विद्या बात आप समझते होंगे। और के घर में कोई आता है वो मेहमान होता है, उसको आता है वो मेहमान। इधर पाती उधर पाती, जिधर जाती नजर पाती, न सर पर पद नजर ही, न सर पर पद नजर ही ना, मगर करती सफर पाती, मगर करती सफर पाती। बहुत पाती है कल पाती, बहुत पाती है कल पाती, न मिल पाती अगर पाती। बहुत पाती है कल पाती, न मिल पाती अगर पाती, कुशल संतोष पहुँचाती, पहुँच पाती जिधर पाती, पहुँच पाती जिधर पाती। न सकुचाती न शर्माती, न सकुचाती न शर्माती, तनिक भी चुप न रह पाती, जिगर की बात करती है, जिगर की बात करती है, बहुत ही है निडर पाती, जिगर की बात करती है, बहुत ही है निडर पाती। नजर विषयता देखिए कि नजर छूती अधर छूती, नजर छूती अधर छूती, कि छू लेती जिगर पाती, नजर छूती अधर छूती, कि छू लेती जिगर पाती। मरी जे इश्क घायल, मरी
कहर पाती, उम्र भर कर कदर मोही, उम्र भर कर कदर मोही, अजब करती असर पाती, इधर पाती उधर पाती, जिधर जाती नजर पाती, न सर पर पग नजर ही ना, मगर करती सफर पाती, मगर के गहरे गहवर डूब गए इसमें बहुते, अब कुटिल चाल कुत्सित राहें हैं, चक्र व्यूह से यहाँ अंधेरे, और अंधी गूंगी बहरी सत्ता, भ्रष्ट तंत्र के लगते फेरे, और राजनीति के गहरे गहवर डूब गए इसमें बहुते। तो उधर जाना नहीं चाहते, उधर जाएंगे फिर रातों रात हो जाएगी। हम आते सीधे सीधे स्वामी जी के प्रांगण में खड़े हैं, और पहली बार आप एक बल्ले से एक कलम वाले की तरफ चल रहे हैं, तो हम कलम की तरफ नहीं चलते हैं। स्वामी जी के श्री चरणों में मेरी अपनी जो भी स्वस्थ है, क्योंकि एक हमारे अग्रज विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अब मैं अनुज विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और विद्यार्थी हो गलती तो करूंगा। चरण सुधार से पान कर, ध्यान तुम्हारा ध्यान, स्वामी जी आराधन कर, कृष्णा कृष्णा गाऊं, स्वामी जी आराधन कर, कृष्णा कृष्णा गाऊं, धन्य हुई बिलवार की धरती, कृष्णानंद को जाया, धन्य हुई बिलवार की धरती, कृष्णानंद को जाया, ज्योतिर्मय जग यह हो जाए, ऐसा स्वप्न सजाया, अन्नपूर्णा सिद्धि से अपन, कभी उनके दरबार में कम नहीं होता, तो अन्नपूर्णा सिद्धि से अपने दुख दारिद्र मिटाया, भूखा ना कोई सो जाए, ऐसी रीति चलाया, भूखा ना कोई सो जाए, ऐसी रीति चलाया, धर्म धुरी धरती पर व्यापे, धर्म नगर है बसाया, सामाजिक समरसता के हित सहभोज सदा ही कराया, पीड़ा किसी को न पहुँचाए, मर्म यही समझाया, प्राणी मात्र पे दया। ये प्रथम विद्यार्थी है और मैं गणित विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी का खुद आशीर्वाद मिला। क्या बात है, वाह। धर्म धुरी धरती पर व्यापे, धर्म नगर है बसाया, सामाजिक समरसता के हित सहभोज सदा ही कराया, पीड़ा किसी को न पहुँचाए, मर्म यही समझाया, प्राणी मात्र पे दया करें हम, प्राणी
को जाया, कृष्णानंद को जाया। तो मैं समझता हूँ इसी के साथ, क्योंकि समय बहुत कम है, समय नदी की धार इसमें सब बात जाया करते हैं, समय बड़ा तूफान पर्वत छुट जाया करते हैं, और अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो इतिहास बनाया करते हैं। और आप एक इतिहास बनता देख रहे हैं, एक इतिहास के अंग होते जा रहे हैं, और एक ऐसी शख्सियत आप जो भी देख रहे हैं साहित्य जो आपके बीच में, मैं उस पर बात नहीं होगा, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय मान क्योंकि हम शिखर पर पहुंचे, इससे बेहतर है कि हम अनेक घाटियों से होकर निकले। स्वागत जाने में इतनी ऊर्जा, इतना श्रम आप सबने लगाया है, आप सभी की तरफ प्रणाम करता हूँ। और इस प्रांगण में जहाँ खड़ा हूँ, आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी का परिसर, सर्वप्रथम उन्हीं के चरणों में पंक्तियां रखता हूँ। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जिस पावन पवित्र परिसर में उपस्थित हैं, उसको हम पूजा की तरह माथे पर लगाएं। स्वामी कृष्णानंद जी जन्मे थे बिलवार, बंबई में दे जा बसे, किया जगत उद्धार, किया जगत उद्धार। कि मुक्त हस्त से बांटते सबको ही उपहार, घर नगर सा गाँव गढ़, किया बड़ा उपकार, किया बड़ा उपकार। कि अन्नपूर्णा सी तिथि भरते सब भंडार,
बिखेरी हो, तुम्हारे तीर के हर घाव को पहचानता हूं मैं, तुम्हारे तीर के हर घाव को पहचानता हूं मैं। आप निदेशक IIM मुंबई, हालांकि बहुत व्यस्तता है तो आ तो नहीं पाए हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में अभिषेक तिवारी जी एडवोकेट आप उपस्थित हैं, तो आप उनका सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। आदरणीय अभिषेक तिवारी जी, आप आने का कष्ट करें। वास्तव में ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है, और आपको सम्मानित करने के लिए आप जो सम्मान ग्रहण कर रहे हैं वह आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी का, जो निदेशक IIM मुंबई, आपका जो सम्मान पत्र है मैं सीधे उद्वाचित कर दे रहा हूं। आदरणीय श्री मनोज कुमार तिवारी जी, निदेशक IIM मुंबई, आपके द्वारा शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जाने हैं श्री स्वामी कृष्णानंद जयंती के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन के अवसर पर सम्मान समारोह में श्री स्वामी कृष्णानंद नवरत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। आपको यह सम्मान प्रदान करते हुए विद्यालय परिवार स्वयं गौरवान्वित अनुभव करता है और साथ ही निरंतर आपके उत्तरोत्तर प्रगत एवं यशस्वी जीवन की मंगल कामना करता है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत है, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल करके हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। क्षेत्र की धरा को पूरे भारत में गौरवान्वित कर रहे हैं आप। इनके सम्मान और जो प्रशस्ति पत्र है कृपया और जी हाँ, आदरणीय श्री सीताराम सिंह जी, पूर्व शिक्षक, आपके द्वारा शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जाने हैं श्री स्वामी कृष्णानंद जयंती के उपलक्ष्य में सम्मेलन के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह श्री स्वामी कृष्णानंद नवरत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। आपको यह सम्मान प्रदान करते हुए विद्यालय परिवार स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है, साथ ही निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति यशस्वी जीवन की। और एक विद्वान प्रवक्ता, आप उन्नाव जिले में प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। सबके बारे में लोग बता दिए, आपके बारे में लोग कम ही बताए हैं। आप हमारे सीनियर थे रहे और जब से पढ़ते थे, पढ़ने के साथ साथ आपकी रुचि खेल में बहुत ज्यादा थी और जिसको ठान लेते थे वो करके ही छोड़ते थे। तो ऐसे संचालक की भूमिका में बड़े भाई अरुण त्रिपाठी जी, सर्वप्रथम हम इस विद्यालय के संस्थापक श्री स्वामी कृष्णानंद महाराज जी को सशक्त नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। सामने मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गुरुजन बिन बैठे हुए, हम सबको प्रणाम करते हुए, साथ ही कुछ हमारे सहपाठी हैं, नीरज द्वय हमारे सीनियर रहे। आप दोनों का सहयोग हमेशा शिक्षा जब से हम पढ़ रहे थे तब से था। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। जैसा कि अभी आपने बताया कि हम पिताजी के सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं, तो हमको बड़ी खुशी हो रही है। अभी आज जो हमारे भाई के पास है, कुछ अस्वस्थता कारण वहीं पे है, वो नहीं आ पाए। इसके लिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि क्षमा करिएगा। हालांकि बार बार आपने कहा कि बुला लीजिए, लेकिन थोड़ा ठंडी कारण नहीं आ पाए। और कार्यक्रम आप ये जो रखे, ये विचार जो आप लोगों के मन में आए, बहुत ही अच्छा है और हम आशा करते हैं कि हर वर्ष इस ढंग का कार्यक्रम आप करेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। समय कम है, अपनी बात को हम खत्म करते हुए से संजीव तिवारी, आप भी उन्नाव से, नरेंद्र आनंद उन्नाव से, स्वामी ब्रह्म परमात्मानंद सरस्वती जी, आप भी उन्नाव से, अमरनाथ सिंह मोही एवं बड़े भाई कवि की भूमिका में मनोज शुक्ल, आप सभी इस विद्यालय परिसर में उपस्थित हैं। आपका हम तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। आप तब तक जलपान की व्यवस्था में आनंद लेते रहिए, इसके बाद आप मंच की शोभा होंगे। धन्यवाद। जो सम्मान का वो है,
आदरणीय कणेन्द्र यादव जी, पूर्व शिक्षक, आपके द्वारा शैक्षिक, आध्यात्मिक एवं योग शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जाने हेतु श्री स्वामी किरणानंद जयंती के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन के अवसर पर सम्मान समारोह में श्री स्वामी किरणानंद नवरत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। आपको यह सम्मान प्रदान करते हुए विद्यालय परिवार स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। साथ ही आपके निरंतर उत्तरोत्तर प्रगतिशील एवं यशस्वी जीवन की कामना करता है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका। और दो शब्द आप आशीर्वचन के रूप आयोजित खाद्य सम्मेलन एवं ये सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए हम आज गर्वान्वित हैं कि आज हम लोगों को यह सम्मान प्रथम मिल रहा है। इसके पहले तो कब से पहले होता था, लेकिन आज का सम्मान मुझे इतना गौरवान्वित कर रहा है कि मैं क्या कहूँ, शब्दों में नहीं कह सकता। और आए हुए हमारे साथी और हमारे जितने भी लोग हैं, सबको मैं नमन करते हुए थोड़े ही शब्दों में अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। और अनुज तिवारी को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसा संचालन आज तक मैंने सुना नहीं। बहुत ही काबिले तारीफ, पूरे मंच को इन्होंने शोभायमान कर दिया। और यहाँ तक कि इनको देखते हुए मुझे लग रहा है कि हमारे क्षेत्र के ऐसे ऐसे भी भूत पड़े हुए हैं। और इसी के शब्दों के साथ थोड़े में है, और हमारे सभी साथी को कह चुके हैं, कहने की कोई बहुत जरूरत नहीं है, सब जान रहे हैं आप। तो इसलिए मैं इसी शब्दों के था इस कार्यक्रम को खत्म करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत सही ये है कि वो अपने बाप के कंधों पर बैठता है, तब बड़ा है। और इस सम्मान को नहीं, इनका प्रशंसा करता है। आप एक हाँ, आदरणीय राकेश शुक्ल जी, शिक्षाविद, आपके द्वारा शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जाने हैं। ये सम्मान समारोह में श्री स्वामी किरणानंद नवरत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। आपको यह सम्मान प्रदान करते हुए विद्यालय परिवार स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है। साथ ही निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति एवं सच्चे जीवन की मंगल कामना करता है। अब शब्द आवाज दे रहा हूँ रजनीश जी और सुशील पांडे जी, आप आ जाएं। समय के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में श्री स्वामी किरणानंद नवरत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। और आपको यह सम्मान प्रदान करते हुए विद्यालय परिवार स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। साथ ही आपके निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति एवं यशस्वी जीवन की यहाँ अधिकारियों का स्वागत है। सबसे पहले गुरुजनों को रखा इसलिए गया कि वास्तव में गुरु ही ज्ञान की जब शिखा जलाता है, दीप शिखा प्रज्वलित करता है। संदेश को बहुत अच्छे से समझता हूँ, ये क्या कर सकते हो, क्या कहना चाहते हैं। इनका संदेश बस यही है कि ये जो बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं, वो फिर निकल करके देश में सामाजिक, प्रशासनिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक यहाँ की संचेतना को प्रसारित करें। धन्यवाद और यशस्वी जी। अंबुज पांडे जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? अंबुज पांडे जी, आप मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आइए। अलंकृत किया जाता है। यह सम्मान आपके परिजनों को प्रदान किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपके परिजनों को प्रदान किया जा रहा है और आप उसी पीढ़ी के हैं और इस दायित्व को आगे निर्वाह करें, ऐसा विश्वास है। इस विद्यालय परिवार को विश्वास है। और जी देख रहे हैं यहाँ पूरी पीढ़ी है और एक पीढ़ी स्वागत कर रही है। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं दो शब्द के लिए जरूर कहूंगा कि दो शब्द बोले। समय बहुत कम है भैया, समय सूत्रवाद, क्या शैली नहीं, समास है, आप बस सूत्रवाद। सभी सम्मानित आगंतुकगण, हमारे अध्यक्ष, हमारे मुख्य अतिथि श्री व्यास जी और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री रामचंद्र शुक्ला सर, जो कि मुझे पढ़ाए हुए हैं। परम पूज्य आदरणीय श्री स्वामी कृष्णानंद महाराज की जयंती पर आज जो दादाजी को यह सम्मान प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं और मेरा परिवार बहुत ही कृतार्थ है। इस मंच से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तथा मैं यह
सोचता हूं कि अगर मुझसे जो कुछ इस मंच के लिए आगे हो सकेगा या होता रहेगा मैं करता रहूंगा, और आप सभी के लिए मैं जो कुछ भी कर पाऊंगा वो मैं करता रहूंगा स्कूल प्रांगण में रह करके। आप सभी को पुनः मैं सादर चरण वंदन करता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो आदरणीय, हाँ, आप देख पा रहे हैं कि ये वास्तव में इस कार्यक्रम की तो जो रूपरेखा है वो है। आगे आप लोगों का अगर जी बहुत सुंदर गुरु जी, आप अपनी मधुर वाणी से आशीर्वाद। इस समारोह को सुन करके हृदय गदगद हो गया। कल रात में नीरज रजनीश जी ने हमको सूचना दिया कि महाराज जी का वार्षिक जन्मोत्सव कार्यक्रम में आप सबको निमंत्रित है और आना होगा थोड़ा समय पर। कल सम्मेलन इत्यादि है। मेरा बड़ी खुशी की बात, पता नहीं कहाँ से तेरी ऊर्जा हमको प्राप्त हो गई कि हम आश्चर्य में पड़ गए। कुछ महाराज जी की तो जहाँ तक हमारा अंदाज है 1952 से हम उनके चरण में 1952 में पहली जगह हुई पिपरी घाट मेराजीपुरा के बाद हम लोग में बड़ी बाग में, उसका नाम राधा विहार घाट पड़ा था। वहाँ से हम इनके सानिध्य में हैं। अब आज रात तक रहे हैं। इनकी विषय में कितना कहा जाए बहुत कम है। हमको तो आश्चर्य होता है कि इनकी तमाम आश्चर्यजनक लीलाओं का दर्शन हमने किया है। सुनकर के आश्चर्य होगा। इनका प्रखर तेज और तपस्या बल, चिंतन, आत्मशक्ति, दूसरे की मन के बात को पहचान लेना, ये सब इनके लिए साधारण काम था। असंभव को संभव कर देने वाले महाराज जी का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, हमारे क्षेत्र को प्राप्त हुआ। इसलिए हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैंने तो इनके घर में गया था, वकील साहब से पूछ करके कहाँ पैदा हुए थे। तो उन्होंने जाकर के दिखाया, वो मेरे मकान है पुणे में, यही पैदा हुए थे। हमने कहा माता फिर का महात्मा पैदा कर दी। हम लोग हाँ उदास होते हैं, शून्य है, कोई महात्मा नहीं है इस वक्त। महाराज जी के विषय में जितना कुछ कहा जाए थोड़ा है, समय का ध्यान देते हुए बहुत सी लीलाएं इनकी है। भाई महाराज जी की कुछ लीला का संकलन उन्होंने किया है गार्गी प्रसाद जी ने। पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है भगवान जाने है। और बहुत सी लीलाओं को मैं जानता हूँ। अगर किसी के पास समय हो तो कलम कटर लेकर के हमारे पास बैठे, हम बताने क्योंकि लुप्त होती जा रहे, जल्दी मिलने वाला नहीं है। मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ उनका, इसलिए हमको जितनी लीलाओं को उनकी जानकारी है उसको नोट कर दूंगा तो एक पुस्तक बन जाएगी। हाँ, और सुरचि सुभाष सरस अनुरागा बम गुरुपद, एक गीत भी इनके लिए लिखा था सर 80 के करीब में। वो था कुछ याद है इनका पंक्ति कि जय जय देव कृष्णानंद, जय जय देव कृष्णानंद, राम कृष्ण जपत निरंतर, राम कृष्ण जपत निरंतर, रहत सदा आनंद, जय जय देव कृष्णानंद, जय जय देव। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए और आदरणीय परम श्रद्धेय राधारमण मिश्र जी और आदरणीय पत्रकारों की तरफ से रामशंकर पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप पत्रकारों की तरफ से आ जाएं। और हम बचपन में ही देखते थे आपको, हमको लगता है कि पत्रकार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, क्योंकि समय बहुत कम है और मैं बहुत कम समय का सदुपयोग करने का प्रयास करता हूं कि हो जाए ऐसा। और सबको और जी 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 जी
जी हाँ जी जी अब आप तब तक बताएं झोला दीदी जी हाँ आदरणीय गंगेश बहादुर सिंह आंगन में जो ये उत्सव मनाया जा रहा है उनके जन्मदिन के विषय में, इससे जो है बहुत ही सुखद समाचार जो है पूरे क्षेत्र में फैले। समय बहुत कम है, समय को ध्यान में रखते हुए बस थोड़ा आप सबके बीच में समय ले रहे हैं, बहुत कम समय मिला है हमको। स्वामी जी की वंदना, विद्यालय की वंदना, स्वामी जी की वंदना, विद्यालय की वंदना, नवनिहाल बच्चों की बार बार वंदना, नवनिहाल बच्चों की बार बार वंदना, वंदना वंदना। जी खेला करते थे और वही बगल ही सब काम चलता था। तो आप लोग जोरदार तालियों से, भाई बार बार न कहना पड़े जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। हाँ अब लगा कि भारत की तरफ से है, अब लगा कि युवा भारत बोल रहा है। जोरदार तालियां। यहाँ की मिट्टी के एक एक कण को प्रणाम करता हूँ कि आज सुजानगंज की धरती जनपद जौनपुर तक अन्य प्रदेशों ने इस आंगन में खेल करके जो प्रतिभाएं निकली हैं, इस समस्त जनों के माध्यम से आज जो भी प्रतिभाएं क्षेत्र में हैं वो इसी विद्यालय की देन है। और मैं भी अपने आप को गौरवान्वित मानता हूं। अनुज भाई ने कहा, मैं अनुज भाई का रूम पार्टनर था, ये हमारे शेर थे, मैंने इनसे संचालन सीखा, मैंने चित्रता सीखी, हमने इनसे संगीत सीखा और क्रिकेट भी सीखा। और यहाँ पर पढ़ा रहे समस्त गुरुजनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि आपने इस एक तुच्छ मानव को इस ज्ञान के माध्यम से वो उपलब्धि प्रदान की कि आज जिले और प्रदेश में वहां के बच्चे पहुंचते हैं। और मैं बारंबार माननीय श्री रामनारायण मिश्रा गुरु जी, श्री पंचम राम पटेल जी, विश्वकर्मा गुरु जी केमिस्ट्री के टीचर, सभी गुरुजन, नरेंद्र मिश्रा जी, तिवारी जी, सबको मैं चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। ये आपकी महिमा है, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। धन्यवाद। काफी आगे बढ़ चुका है। और अब मैं विद्यालय परिवार के जो भी आपको अध्यक्ष, हाँ विद्यालय परिवार के अध्यक्ष महोदय आदरणीय दिनेश दुबे जी, आप देख रहे हैं इनके शरीर पर न जोरदार तालियां, जोरदार स्वर। हाँ और विद्यालय परिवार के हम देख रहे हैं हमारे मुखिया आदरणीय विजय जी प्रधानाचार्य महोदय अपने पूरे शिक्षक समूह के साथ यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब उपस्थिति गौरवान्वित करती है। आपके जो बताए गए मार्ग हैं उस पर बच्चे आगे बढ़ करके बहुत देश दुनिया में नाम रोशन करते हैं। और हाँ जी सबको माला और देख रहे हैं कि विद्यालय परिवार के ही अध्यक्ष आदरणीय दिनेश भैया, दिनेश बड़े भाई दिनेश दुबे जी इतने उत्साही हैं। आपको देखेंगे तो ये क्रिकेट में भी सबसे पहले यहीं नजर आएंगे। आपको कोई भी कार्यक्रम दिखेगा तो उसमें अध्यक्ष आदरणीय दिनेश दुबे जी नजर आएंगे। राम
लीला होगा तो आपको सबसे पहले दिनेश दुबे जी नजर आएंगे। कोई भी मांगलिक कार्य होगा, कोई भी सांस्कृतिक कार्य होगा, कोई भी सांस्कृतिक संचेतनाओं की सुरलहरी बहेगी तो उसमें आदरणीय भैया दिनेश दुबे जी होंगे। यानी दिनेश दिन का जो ईश है वह दिनेश है। तो और ठीक है, जो आप कर सकते हैं आप करें, तो डालिए गलत। और यह देश जो है वह युवाओं से है, वह शहीदों को कभी भुलाता नहीं है। शहीदों को भुला देंगे कभी यह हो नहीं सकता। शहादत खाली आपकी तरफ से है, शहादत खाली जाएगी ये हरगिज हो नहीं सकता। वतन के मिट्टी की खुशबू बदन से उनकी ही आए, चमन वीरान हो जाए ये हरगिज हो नहीं सकता। और आप सबका स्वागत करते हुए हम गौरव की अनुभूति करते हैं और आप सबका आशीर्वाद मिला है जी। अब विद्यालय परिवार आपके सामने पूरा एक ग्रुपिंग हो जाए जी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सब अपने यथोचित स्थान पर स्थान करने की कृपा करें। और हमें लगता है कि सम्मान की जी गुरु जी। और जो आप भीड़ा की गुंजायमान ध्वनियों के बीच इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान अध्यक्ष महोदय और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय धर्म चक्रवर्ती परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, इस मौके पर इस कवि सम्मेलन में अपने क्षेत्र में कभी कभी सम्मेलन नहीं होता था, ऐसे कवि सम्मेलन को हम लोग जब देखते हैं हृदय में एक गौरव की अनुभूति होती है। और ज्यादा कुछ न कह करके दो संदेश जो हिंदू समाज की तरफ से इस समय समाज में आया है वह संदेश हम आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दिनांक 22 तारीख को लगभग 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लला अपने विग्रह को भगवान श्री रामचंद्र जी प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं अयोध्या में। भगवान जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो हम लोग इतनी बड़ी दीपावली मनाते हैं और भगवान 498 वर्ष बाद लगभग पुनः अयोध्या में आ रहे हैं तो हम लोगों को कैसी दीपावली 22 तारीख को मनाना है, हम लोग हिंदू समाज अपने हृदय से सोचे। तो 22 तारीख को हम अपने घर सायंकालीन दीपोत्सव जरूर करें और अपने घर को जरूर सजाएं। और 22 तारीख को दिन में 12 बजे, 22 तारीख को दिन में 11 बजे से ले 1 बजे तक हम अपने घर के बगल में जितने मंदिर हैं वहां पर कीर्तन, भजन और सायंकालीन संध्या का प्रोग्राम करें। इसी चंद शब्दों को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दो हाथ उठा करके बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। एक लड़की, इंटर से एक लड़का एक लड़की, ये चुने गए हैं। बच्ची को जी प्रेरित करता रहेगा कि हमें आगे जाना ही है, हमें आगे जाना ही है, चले वे। और अब मैं हाई अनुराग सरोज जी आप आ जाए। 1100 पत्र मुद्राएं, साथ में सम्मान, साथ में स्मृति चिन्ह। यह बच्चे को आगे बढ़ने के लिए कि बच्चा आगे बढ़े प्रयास करें और ये प्रयास करें कि ये कतई पीछे न हो। जी बबलू है, बिलवार के प्रांगण में हो रहा है, बिलवार की धरती पे हो रहा है।
सभी बच्चे हमें लगता है आ चुके थे जो क्या बात है, वाह वाह। प्रेम तलवार की धार इतनी कठिन कि जिगरे को कभी भी न बच क्या बात है। तीर की तीर का एक लहराव नैन पर किंतु चलना आया। आंखों में जल सको ऐसा मन चाहिए, भूल कर चल सको ऐसा मन चाहिए। सारी सीमाएं जब टूट जाए जहाँ प्रेम पाए ऐसा भवन चाहिए। पढ़ सके हम न कविता लखाने की, किंतु चलना न आया गली खेम की। मन तो कहता रहा सब बता दूं तुम्हें, मन तो कहता रहा सब बता दूं तुम्हें। कह सके हम न कोई कथा प्रेम की, बात मुँह तक तो आती रही रात दिन। पीर गहरी सताती रही रात दिन। तुम मिले तो मुझे पंथ के मोड़ पर, तुम मिले तो मुझे पंथ के मोड़ पर। आंसुओं को बहाते रहे रात दिन। और एक चीज, मुझे गहरा घाव लगा है, मुझे गहरा घाव लगा है। तुम्हें कैसे पीर दिखाऊं, मुझे गहरा घाव लगा है। तुम्हें कैसे चीर दिखाऊं, मन टूट गया है कितना, इसे कैसे तुम्हें बताऊं। मैं एक फुसफुसा कोमल पंखुड़ी हृदय में पाले, सब द्वार खोल कर बैठा, पावड़े बिछा कर डाले। पलकों की चिक है काली, इसे कैसे भला बिछाऊं। मुझे गहरा घाव लगा है, तुम्हें कैसे ये दिखाऊं। मैं एक सलभ सा प्रेमी हूँ, सारे पंख जलाए। पीड़ा छू कर जो निकली, रहता मैं इसे छिपाए। सब स्वप्न बिखर से मेरे, अब कैसे उन्हें सजाऊं। एक गहरा घाव लगा है मन में, कुछ भाव बड़े गहरे, कोई कर पाए नहीं कुछ तीर लगे। किस तुझे हुए की तड़पन, किस तुझे हुए की तड़पन, तुमसे कहाँ छुपाऊं। मुझे घाव लगा है तुझे कैसे। बहुत खूबसूरत और समझ बात करने में दर्द सकता है। मुझे लगता है उसको संपूर्ण करने वाले मैं अनुज जी को और उनकी फैमिली को, उनके सहयोगियों को आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे लोगों को अपने मंच में, अपने गाँव में दिखाया। स्वामी कृष्णानंद के पावन चरित्र को, पावन कर्तव्यों के पालन की भूमिका में हम आप सबको खड़ा किया। और मैं उनके चरणों में निवेदन करता हूँ, स्वामी जी
करें, सब पर भाव रखें, सभी सुखी रहे, सभी आनंद रहे, सभी का सुखमय जीवन हो। इन्हीं शब्दों की वो मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। और सभा इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक उनमें से अनुज तिवारी सर तय करेंगे। आभार किसे व्यक्त कराना है या स्वयं व्यक्त करेंगे। ये दूर भी गया तो फलक छोड़ जाऊंगा, मुझे मेरे गुलदस्ता में सजा के रखना, मुझे मेरे गुलदस्ता में सजा के रखना। दूर भी गया तो फलक छोड़ जाऊंगा। आभार व्यक्त करने के लिए आपको मेरा बहुत मन है। आभार आपके आपके उपस्थित सभी हमारे पूर्वज, हमारे मित्र, हमारे से छोटे इस विद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थी, माताएं, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और कुछ सांस्कृतिक साहित्यिक प्रोग्राम हुआ। आपने जिस ध्यान और धैर्यता के साथ सुना है, मैं उसका बहुत ऋणी रहूँगा निश्चित रूप। और मैं चाहूँगा कि हम बहुत दूर जाते हैं, ऐसी एक नज़दीकी के लिए प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हमारे मन को, आपके मन को एक साथ होकर के यहाँ बहुत अच्छा लगता है। इसी शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और अगर इस कार्यक्रम में कोई त्रुटि हो तो आपका छोटा भाई समझ के, बच्चा समझ के हमें और अनुति और हमारे गांव के जितने भी बच्चे, जितने भी लोग, पूरा गांव, पूरा छात्र वर्ग, जितने भी थे, सब हम मिलकर ये प्रोग्राम किए हैं, तो हमें समझ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। यही वो लोग हैं जो तहजीब को जिंदा किए, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का आभार। आपने बहुत मन से सुना, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जाने क्यों तुमसे मिलने की आशा, कम विश्वास बहुत, जाने क्यों तुमसे मिलने की आशा, कम विश्वास बहुत है। अगणित सर्वों के जल के दल एक ज्योति पर है जन्म थे, एक भूत की अभिलाषा ओट ओट जातक तक करते, सस के पास सुबह छोड़ी, पर चकोर की प्यास बहुत, पर चकोर की इस प्यास मुझे लगता है कि सारी दुनिया इस अनुज की सारा व्रत। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब आप